2009 भारत के उत्तर पूर्वी इलाके से निकलकर आई एक लड़की। ठीक से हिंदी ना बोल पाने वाली इस लड़की का खेल किसी भी भाषा से साफ बोलता था और ये खेल आज भी ऐसा बोल रहा है कि सोमवार 1 अगस्त की रात इस लड़की ने कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। ये कहानी है भारतीय जूडो का सुशीला देवी की। सोमवार रात 27 साल की सुशीला ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। लेकिन सुशीला के इस मेडल के पीछे का संघर्ष जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी को देश के लिए खेलने के लिए अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, लोन लेना पड़े और खेल छोड़ने के बारे में सोचना पड़े तो उसकी कहानी सुनना जरूरी हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी शाहिद जज की एक रिपोर्ट से शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के नवंबर में सुशीला जापान के ओसाका में ग्रैंड स्लैम खेलने गई, जहां उनके नाम का ऐलान हुआ, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाई क्योंकि ऐलान जापानी भाषा में हुआ था और वहां अकेली पहुंची सुशीला को जापानी आती ही नहीं और इसके चलते उनके विरोधी को वॉकओवर दे दिया गया। क्योंकि जूडो में नियम है कि अगर आप एक बार नाम के ऐलान के बाद 10 सेकंड तक नहीं आते हैं तो फिर आपको बाहर मान लिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में सुशीला को अकेले क्यों जाना पड़ा। दरअसल बात यह है कि सुशीला यहाँ बिना किसी सपोर्ट के आई थी और इस टूर्नामेंट के बाद उन्होंने अपने कोच जीवन कुमार शर्मा को बता दिया कि अब उनके पास खेलने के लिए और पैसा नहीं बचा है, वो अपना सब कुछ खर्च कर चुकी हैं। दरअसल साल 2018 एशियन गेम से पहले सुशीला को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई। उन्होंने ट्रायल से नाम वापस ले लिया और तभी उनके स्पॉन्सर्स ने भी अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी। जूडो के खेल में आपको किसी भी बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने से पहले कम से कम 20-30 टूर्नामेंट्स में खेलना होता है। सुशीला के कोच ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में एक बार बताया था कि ज्यादातर बार दौरों पर सुशीला अपना खर्च खुद ही उठाती थी। सरकार से उन्हें अक्सर ही कोई मदद नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो ज्यादातर बार अकेले ही टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने जाती थी। खेल के प्रति अपने प्यार के लिए उन्होंने साल 2016 में अपनी खरीदी कार को भी बेच दिया था। उन्होंने कई लोन्स लिए, ओसाका से लेकर बुदापेस्ट तक। वो तमाम शहरों देशों तक खुद के खर्च पर जाती रही, लड़ती रही, लेकिन जब हालात एकदम खराब हो गए, जेब खाली हो गई, तो उन्होंने हार मानी। इसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड कोच जीवन कुमार शर्मा ने उनकी मदद की। उन्होंने कई बार सुशीला के लिए टिकट्स का इंतजाम किया और स्पॉन्सर्स को फिर से सुशीला से जुड़ने के लिए मनाया। सुशीला के घर में शुरुआत से ही जूडो का माहौल था। सुशीला के अंकल दिनेश सिंह एक इंटरनेशनल प्लेयर और कोच भी रहे, जिन्होंने सुशीला के भाई शिलाक्षी सिंह को इस खेल के लिए प्रेरित किया। बचपन में अपने भाई को देख सुशीला भी उनके साथ साथ होली। स्पोर्ट्स स्टार वेबसाइट से बात करते हुए एक बार सुशीला के भाई ने बताया था कि जब भी वो ट्रेनिंग के लिए जाते तो सुशीला उनके साथ ही जाती। वो हमेशा शिलाक्षी का पीछा करती। जल्द ही भाई शिलाक्षी इम्फाल की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई में जूडो की क्लासेस लेने लगे। घर से 10 किलोमीटर दूर वो हर रोज ट्रेनिंग के लिए जाते, तो सुशीला भी उनके साथ साइकिल के पीछे बैठ चली जाती। वहाँ भाई के साथ साथ वो भी जूडो क्लासेस लेने लगी और यहाँ से ही उनके सफर की शुरुआत हुई। साई सेंटर में उनके खेल को देख ये बात समझ आने लगी कि लड़की आगे जा सकती है। इसके बाद सुशीला को पटियाला भेज दिया गया। यहाँ पर वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयारी करने लगी। 9 साल की सुशीला जब पटियाला पहुंची तो उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी। सुशीला को अब भी ये बात महसूस नहीं हुई थी कि वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकती हैं या भारत के लिए ओलंपिक्स खेल सकती हैं। लेकिन यहाँ मैरी कॉम और बाकी खेलों से जुड़े सीनियर्स को देखकर उन्होंने एक बात समझ ली कि बड़ा बनना है तो मेहनत करनी होगी। और यहीं पर सुशीला को मिले उनके कोच जीवन कुमार शर्मा, जिन्होंने सुशीला के टैलेंट को पहचान कर उन्हें एक सही दिशा दिखाई। द्रोणाचार्य अवार्ड जीत चुके कोच शर्मा ने एक बार कहा था, मैंने उसके अंदर जो पहली चीज देखी वो थी उसकी दृढ़ शक्ति। वो आसानी से हार नहीं मानती थी और हाँ, वो कभी भी हार से डरती नहीं थी और उस हार को एक्सेप्ट करना भी उसे आता था। सुशीला ने इसके बाद देश के लिए ढेर सारे मेडल जीते। साल 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद साल 2018, 2019 में उन्होंने हांगकांग एशिया ओपन में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किए। 2019 साउथ एशियन गेम्स में उन्हें गोल्ड मेडल मिला, जिसके बाद वो 2020 समर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली अकेली भारतीय जूडो खिलाड़ी भी रही। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत उन्होंने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने, इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने और मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।